हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्जाम कक्ष। बंधुओं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन चल रहा है, उसमें हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि हम नंबरों को प्लस माइनस और इंटू डिवाइड के साथ लेते हैं, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को, तो उनके साथ कैलकुलेशन में सिंप्लीफाइड करने पर हम देखते हैं कि सिंबल कौन सा आता है। हमने उसमें ये देखा कि अगर हम प्लस के साथ करते हैं, माइनस के नंबर लेते हैं या प्लस के नंबर लेते हैं तो आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा। इसी प्रकार हमने इंटू डिवाइड में देखा। हम पिछली 3 से 4 क्लासों में हम लोग यही जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने सबसे बेसिक से स्टार्ट किया था, जब हमने 2 नंबर को लिया, प्लस माइनस किया, फिर 3 नंबर को, 4 नंबर को, 5 नंबर को, ऐसे करके लिया। इसके बाद हमने इंटू में देखा। इंटू में हमने 2 नंबर से स्टार्ट किया, फिर 3 नंबर से स्टार्ट किया, और आज हम इसमें 4 नंबर के बारे में जानेंगे और 5 नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमें बिल्कुल बेसिक टू बेसिक हम रिलेट करके चल रहे हैं। पहले हमने प्लस वाले नंबर लिए, अब हमने उसको इंटू में देखा, ऐसे करते फिर इसके बाद हम डिवाइड में देखेंगे, ताकि हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन रहते हैं उसको हम आसानी से समझ पाएँ, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन यहीं से होती है। बोर्ड मास के अंदर काफ़ी इक्वेशन बनती है ये वाली, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। और इसके बाद हम और इसमें डिवाइड में भी ऐसे ही हम क्या करेंगे, 4 से 5 नंबर देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हम 4 नंबर को देखेंगे कि 4 नंबर के साथ अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो उसके साथ जब फाइनली उसको हम कैलकुलेट करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं उसकी इंटू के साथ प्लस माइनस वाले नंबरों को, तो हम उसको जो आंसर है वो हम क्या लगाएं। क्योंकि साइन की बड़ी समस्या होती है कि साइन क्या आएगा, मेन चीज़ वही रहती है। ठीक है ना। ऐसे ही हमने देखा कि हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया। मैंने आपको नेचर ऑफ ज़ीरो बताया। नेचर ऑफ ज़ीरो मतलब प्लस माइनस के साथ उसमें क्या होता है, पहली हमने देखा था उसको। उसके बाद नेचर ऑफ 1 बताया, उसमें थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कहीं कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बताया। फिर मैंने आपको डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होते हैं, नंबर और डिजिट में हमने डिफरेंस देखा, मतलब अंक और संख्या क्या होती हैं वो देखा हमने। उसके बाद नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर कैसे होते हैं, मतलब पता ही नहीं रहता है कई बच्चों को कि नेगेटिव नंबर कैसे होते हैं और पॉजिटिव नंबर कैसे होते हैं, वो हमने जाना। मतलब इसमें हर एक वो छोटी से छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे मैथ्स को करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और जो बहुत ही दिक्कतें होती हैं, कुछ शब्दावली के टॉपिक्स आएंगे इसमें आगे। इसमें बेसिक सिंप्लीफिकेशन में मैंने बहुत छोटी से छोटी चीज़ें इसमें, मतलब बहुत छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट उठाए हैं। आगे भी आप हमारी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको और आपको मैथ्स करने में बहुत मदद मिलेगी। कुछ शब्दावली ऐसी आएंगी, कुछ शब्दावली क्लियर होंगी आगे जाके आपकी। ठीक है ना। तो हमारा जो पढ़ाने का जो वे है उसको हम पहले बेसिक से पढ़ेंगे हम। अब बेसिक के बाद फिर हम, ये हो गया हमारा बेसिक सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद एडवांस सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा एडवांस सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए हमने पहले बेसिक सिंप्लीफिकेशन किया है। हम बोर्ड मास को जब आखिरी में जाएंगे तो ये बहुत सारी कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आएंगे, और कहीं गणित में भी हमको, मैथ्स में भी अगर कुछ टर्मिनोलॉजी है तो वहाँ से चीज़ें आएंगी। ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोग पहले बेसिक से पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम फिर थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, फिर और एडवांस पढ़ेंगे, मतलब बेसिक, मिडिल, फिर एडवांस। ऐसा हमारा होगा पढ़ने का तरीका। ठीक है ना। तो आज की हमारी जो कॉन्सेप्ट है हम वो देखते हैं कि 4 नंबर जब आते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या करना है, मतलब पॉजिटिव ले लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, फिर हम चेंज करके देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट। हमने, जैसे मैंने आपको इसमें पिछली वाली क्लास में आपको मैंने ए और बी मान के बताया था, फिर हमने 3 नंबर जब लिए तो ए बी सी ले लिया, ऐसे करके तो ए बी सी डी हो जाएगा वो। लेकिन हम सीधे न्यूमेरिकल से बात करते हैं कि अगर हम कोई भी 4 नंबर आप कोई से भी ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा इसका। ठीक है ना। हम फिर आगे जाके जब प्लस माइनस इंटू डिवाइड हो जाएगा तो उनको मिक्स फिर हम सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं DVMS, मतलब डिवीज़न होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा उसमें, और सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब भाग, गुणा, जोड़ना और घटाना। हम 4 इक्वेशन बना के देखेंगे और फिर क्या सिंबल, फिर क्या कैलकुलेशन होती है, बेसिक कैलकुलेशन जो होती हैं, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। इसको हम DBS बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब बोर्ड मास का हाफ बोलेंगे उसको हम। ठीक है। तो आज हम देखते हैं इसके अंदर कि 4 नंबर के अंदर हम जब करेंगे तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखें,
कोई सा भी नंबर हम ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं वही आप नंबर लें, मतलब कोई सा भी नंबर। हमको मेन चीज़ यह है मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं फैक्टर होता है। जब गुणा करना सीखेंगे हम, इसी सीरीज में आगे हम गुणा करना भी सीखेंगे। गुणा हम अभी गुणा करना नहीं सीख रहे, ना ही मैं आपको जोड़ना घटाना सिखा रहा हूँ। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सिंबल जब बहुत सारे नंबर हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस, माइनस में होते हैं तो उसके साथ कैलकुलेशन कैसे की जाए, क्योंकि सिंबल जो साइन होती है उसकी बहुत दिक्कतें होती हैं, इसलिए हम वो देख रहे हैं। इसके बाद डिवाइड में देखेंगे तो वही हमको देखना है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसमें भी 4 चीज़ होते हैं, आप देखते हो गुण होता है, गुणज होता है, और गुणनखंड होता है, गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है, फैक्टर होते हैं, ये सारी चीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ सिंबल साइन को पहचानना सीख रहे हैं कि अगर नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आते हैं एक साथ करने को तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं, हम सीधा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने 4 नंबर अब लेना है, जैसे कि फिर वही ले लेते हैं, छोटे नंबर हैं 2, 3, 4, 5। हमने 4 नंबर लेना है, तो हमने देखा कि 2 × 3 × 4 × 5 हमने 4 नंबर लिए, और चारों नंबर हमने क्या ले लिए, पॉजिटिव ले लिए, ठीक है ना। ठीक है बंधुओं, तो चारों नंबर हमारे पॉजिटिव हैं इसके अंदर, इसको इधर कर देना ऐसा करके। तो चारों नंबर हमारे पॉजिटिव हैं। मैंने आपके कहा कि नंबर चाहे कितने भी हों, क्या लेना और क्या देना, हमें सिर्फ 2 का कॉन्सेप्ट लेके चलना है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, सीधी सी बात है। 2 और 3 को हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा बंधु, 6, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव थे। हमने देखा कि पॉजिटिव का पॉजिटिव में मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये बात हम जानते हैं। फिर हमने 4 उतार लिया, फिर हमने 5 उतार लिया। अब हम फिर देख रहे हैं, फिर हम 2 नंबर को रिलेट करेंगे तो 2 नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। 6 × 4 × 24, और हम यहाँ देख रहे हैं इसके बाद, है ना, दोनों पॉजिटिव थे, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव हो गया, और हमारा अगला नंबर भी पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव बचे हैं तो 24 को हम करेंगे, कर लेते हैं, वैसे 24 × 5 = 120 होता है, लेकिन 5 चौको 20 की शून्य, है ना, 2 आ गया, और 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया यहाँ, 120, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई सीखने वाली चीज़ नहीं थी। जब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को लेते हैं, सारे पॉजिटिव को लेते हैं, उनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका आंसर हम देख रहे हैं पॉजिटिव ही आता है। 120 कितना आया हमारा, पॉजिटिव में आया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सारे नंबर को पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव का बिल्कुल आप आसानी से गुणा कर सकते हैं, सबको आता है, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 120 हमने किया यहाँ से मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना आया, सबको मल्टीप्लाई करने में 120, वो आ गया। गुणा से मतलब नहीं था, आंसर क्या है वो नहीं, हमको ये देखना है कि आंसर हमारा काय में आया है, पॉजिटिव में आया है, नेगेटिव में आया है, मेन चीज़ ये थी। तो हमारा आंसर क्या, पॉजिटिव में आया। हमने 2-2 करके ही करना है, चाहे यहाँ पे 4 नंबर लिख दे, 6 नंबर लिख दे, 8 नंबर लिख दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इन सारे नंबरों को नेगेटिव करके देखें, तो 2 × 3 -4 × -5 हमने देखना है कि -5। अब मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो 2 × 3, फिर 2 ही नंबर लेने हैं हमको। मेन चीज़ हमको क्या लेने हैं, मात्र हमको 2 नंबर लेने हैं, हमारी बात यही चल रही है। अब हम देख रहे हैं कि 2 × 3 तो हो गया। अब हमको मालूम है कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस बंधु होता क्या है, प्लस होता है। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन रिजल्ट भी माइनस का, रिजल्ट भी काय का आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि माइनस हमने यहाँ देखा और यहाँ पे क्या कर देखा, माइनस देखा। बात समझ में आ गई, बहुत आसानी से हमने कर लिया इसको। अब एक प्लस का है, एक माइनस का है, फिर देखते हैं। तो प्लस माइनस हमको मालूम माइनस होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, और फिर उसके बाद रिजल्ट जो आंसर आएगा उसका चिन्ह काय का आएगा, हमारे साथ माइनस का आएगा, ठीक है ना। हमें यहाँ बड़े नंबर से छोटे नंबर से कोई मतलब नहीं रहता मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। जहाँ सिर्फ सीधा माइनस है तो माइनस आएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, सीधी सी बात है ना। इसमें बड़ा नंबर छोटे नंबर से कोई मतलब नहीं। तो देखेंगे -24 और हम उतार देंगे, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, प्लस माइनस का माइनस कर देंगे, और 24 हो गया, 6 4 24 हो गया, -24। अब हम फिर देख रहे हैं माइनस माइनस, फिर देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
हमें 2 नंबर को लेके चलना है। आप हमेशा 2 नंबर के टेबल को याद रखें, उससे चाहे कितने नंबर आया कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। 24 माइनस -5 -24 -5। अब आपको मालूम है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 24 का 5 में करेंगे तो आपको पता है हमने अब भी किया उधर पे, तो कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। तो क्या समझ में आया कि हमने अगर पॉजिटिव लिया ऑल नंबर तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया, और हमने सारे नंबर नेगेटिव लिए हैं तो हमारा आंसर भी प्लस का मतलब 120 ही आया है। कहने का मतलब ये है कि हमने 2 नंबर से करना है। हम इसके बाद में आपको आसानी से पूरी चीज़ बता दूंगा। जब ये पूरा हो जाएगा 6 नंबर तक जाएगा तो हम एक आराम से वो निकालेंगे, एनालिसिस इसका करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि कब साइन प्लस होता है कब माइनस होता है इंटू 1, ताकि आप देखते से ही पता चल जाएगा आपको कि इसके अंदर कौन सा आंसर माइनस में आने वाला कौन सा प्लस में आने वाला। लेकिन अभी हम फिर बेसिक सीख रहे हैं, वो बात हम बाद में देखेंगे। अभी हम पहले इसको कर लें फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस का ही आया, ठीक है ना, ये कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा सिर्फ 2 नंबर से जो भी आया हमें उससे ना, हमें सिर्फ ये देखना है कि 2 नंबर से हम रिलेट करते चले जाएँ तो हमारा आंसर आसानी से हो जाएगा। बार बार करेंगे तो फिर ये चीज़ें आसानी से बनने लगेगी, ठीक है ना। तो अब हम आगे देखते हैं। और तो हमने 4 नंबर देखे यहाँ पे, ठीक है, तो आपने समझा इस चीज़ को। अब हम इसके आगे देखेंगे। अब हम इसके सिंबल चेंज करते हैं यहाँ पे। अब हम इसमें देखते हैं 4 नंबर वही। अब हम इसमें रिलेट करके अलग अलग देखेंगे, 2 3 और 4 और इंटू कितना हो गया 5। इसमें हमको क्या करना है, इसको और पास ले आते हैं। हमें इसके अंदर एक नंबर हमने नेगेटिव लेना है इसके अंदर, फिर है ना, एक नंबर हम नेगेटिव ले लेते हैं, बाकी सारे पॉजिटिव ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमको ये बात मालूम है कि एक हमको लेना कितने नंबर है, सिर्फ मात्र 2 नंबर से स्टार्टिंग करना। बेसिक नंबर से हमको क्या करना है, 2 नंबर से स्टार्ट करना है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन हमें यहाँ पे इंटू में और डिवाइड में, सॉरी इंटू में, अभी इंटू की बात करें तो इंटू से, इंटू में हमें कोई मतलब नहीं रहता। प्लस माइनस का माइनस होगा जो पता है, लेकिन आंसर हमारा जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। बड़े नंबर से छोटे नंबर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो माइनस प्लस कितना होगा, माइनस, तो माइनस कितना हो गया, 6 हो गया बंधु। फिर हम देख रहे हैं बेसिक के बेसिक उतार दिए, फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो गया, तो माइनस कितना हो गया, 24 हो गया, इंटू कर देंगे हम यहाँ पे। फिर देख रहे हैं वही चीज़ बनी, माइनस प्लस माइनस ही होगा, आंसर माइनस का ही आएगा। फिर देख रहे हैं माइनस प्लस फिर माइनस होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा बंधु, 120। तो ये बात है, बात समझ में आ गई है ना। हमने 2 नंबर से किया और हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारे सामने है। तो -20 120 आ गया। हमने 2 नंबर से स्टार्ट किया, जो जो कॉन्सेप्ट हमारे बनते गए हमने वो नंबर से उसको लेते गए, 2 से हमको करते चले जाना है, ताकि हम कितने नंबर आए तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे, है ना। हालांकि आप समझ रहे हैं कि कैसे, अगर देखो -1 ही था इसलिए सीधा 1 ही माइनस, मतलब प्लस होने के लिए 2 माइनस होना जरूरी है। अगर इंटू में हमें प्लस में लेके आना आंसर, तो प्लस माइनस की संख्या 2 होनी जरूरी है। 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अगर 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, तो आंसर हमारा क्या होगा, हमेशा कितना होगा, माइनस में ही होगा। मतलब फिर आगे हम इसी को एनालिसिस करेंगे। जब हम पूरा इसको कर लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट देखते ही कैसे इसको ला सकते हैं। लेकिन अभी हम बहुत बेसिक से समझ रहे हैं, तो अब बेसिक समझने का प्रयास करें। हमने 2 के लिए आपका आंसर हमने फाइनली इसको करते चले गए, तो आसानी से हमारा आंसर -120 आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम 2 नंबर को माइनस पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं और 2 को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो -3 हो गया और -2 हो गया। अब इसमें देखिए आप, जैसे भी मैंने बताया कि यहाँ पे 4 नंबर थे, उसमें माइनस की संख्या 1 थी, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। अब जैसे माइनस की संख्या यहाँ 2 है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। जब माइनस की संख्या सम में होगी तो आंसर प्लस में हो जाएगा, और माइनस की संख्या जब विषम में होगी इंटू के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो आंसर माइनस में आएगा। माइनस की संख्या हम देखेंगे, नंबर उससे कोई मतलब नहीं। यदि माइनस की संख्या विषम में होगी इंटू में, मतलब इस नंबर काय में लिखें, इंटू में लिखें, और माइनस की संख्या अगर विषम में है, विषम मतलब कितनी बार आया, 1 बार आया यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर यहाँ 1 2 3 में माइनस होता, आंसर हमारा कितना आता, माइनस में आता। अब लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कितने हैं, 2 में है,
तो यहाँ पे 2 बार आया, हमारा जो आंसर होगा फाइनली वो आंसर प्लस में होगा 120, क्योंकि सम में है तो प्लस में आता है और विषम में है 1 3 5 7, अगर 4 नंबर में 1 में लगा और 3 में लगा है, 1 3 में लगा है और 1 में लगा है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। और 2 में लगा है, 4 में लगा है, 6 में लगा है, तो माइनस, अगर 6 नंबर माइनस में है या 2 नंबर माइनस में है, तो आंसर क्या होगा हमारा, फिर प्लस होगा। और अगर 1 नंबर में माइनस, 3 नंबर माइनस में, 5 नंबर माइनस में, तो डेफिनेटली वो आंसर हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। सीधी सी बात ये है, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि देखो, अब जहाँ फिर हम 2 नंबर लेना है, और ऐसा जरूरी नहीं क्रम में, कहीं से भी हो सकते हैं। जैसे एक जहाँ पे हो गया, एक जहाँ पे हो गया और एक जहाँ पे हो गया, तो भी हमारा वो सब क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे अपने आप को, उससे मतलब नहीं। चिन्ह कहीं भी हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि जहाँ पे हो जहाँ पे होगा तो ही होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, जहाँ पे भी हो सकता है, तो माइनस माइनस करके वो प्लस कर लेंगे, क्योंकि आखिरी में जाके वो इंटू मल्टीप्लाई करते करते सामने आ ही जाते हैं। ठीक है ना। -2 -3, -2 -3, तो हमको मालूम है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है बंधु। ये 6 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 और हमने उतार देना वैसे के वैसे ही। फिर हम देखना है कि 6 × 4, अब सब प्लस के ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 × 4 कितना हो गया, 24 हो गया बंधु, और 24 × कितना हो गया, 5 हो गया, तो 120 हो गया, तो आंसर हमारा आ गया प्लस में। ठीक है ना। ये कहीं भी हो सकते हैं, जैसे -2 यहाँ था, और अगर -5 भी लेते तो भी आखिरी में जाके प्लस कर लेते इसको। इससे मतलब नहीं है क्रम से, ना यहाँ पे क्रम से मतलब है हमें कोई। ठीक है ना। बस हमें ये देखना है कि माइनस की संख्या अगर विषम में है तो वो आंसर हमेशा डेफिनेटली माइनस में होगा, और माइनस की संख्या अगर सम में है तो वो भी आंसर क्या होगा हमारा, डेफिनेटली प्लस में होगा। ये बात जान गए। अब इसमें देखते हैं कि 3 को हम लगा के देखते हैं। 3 नंबर को हम देखते हैं, इसके अंदर हमने 2 माइनस ले लिए। अगर इधर से देखेंगे तो आपने 3 पॉजिटिव लिए और 1 माइनस का लिया, और 2 पॉजिटिव लिए, 2 माइनस लिए। हम इसको इधर बढ़ाते जाएंगे, इधर से देखेंगे तो 1 पॉजिटिव है, मतलब 1 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है ना। 1 और बढ़ा लेंगे, नहीं तो फिर 4 और फिर हम वही पहली वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे जो हमने इससे पहले किया है। अब जैसे चलो इसको ही मिटा लेते हैं। अरे यार उसको मिटा दिए कोई, चलो ठीक है मिटा दिए। इसको देखें तो अगली कंडीशन -2 और -3 और -4 और प्लस। अब अगर इससे आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको पूरा माइनस कर लेते हैं, तो अभी हमने 2 क्वेश्चन जो पहले किए कि सारे पॉजिटिव लिए, फिर हमने 3 और सारे नेगेटिव लिए, भाई पहुंच जाएंगे, रिपीट होने लगी कंडीशन, तो सिर्फ ये कंडीशन और बनेगी। हम इसमें और देख लेते हैं। अब जैसे आपने देखा कि मैंने बोला था ना, यहाँ 4 नंबर थे, यहाँ भी 4 नंबर हैं, और आपने देखा इसके अंदर कि एक नंबर हमारा माइनस का नंबर जो नेगेटिव नंबर है वो संख्या उसकी कितनी, 1 है, और यहाँ नेगेटिव के नंबर कितने हैं, यहाँ पे 3 है। मतलब जब संख्या विषम, मतलब यहाँ 1 है 3 है, मतलब माइनस के जो नंबर हैं वो अगर विषम में होंगे तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और अगर सम में होंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लस में आएगा। ठीक है ना। जैसे -2 -3, -2 -3 का मल्टीप्लाई किए तो माइनस कितना हो हमारा, देखा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और आंसर का आएगा हमारा जो प्लस का आएगा, तो ओरिजिनल भी प्लस हो जाता है, यहाँ पे 6 हो गया। फिर देखेंगे -4 लिखना है और -5 लिखना है। माइनस प्लस कितना होगा, अब देखो यहाँ पे ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का है, -4, तो प्लस माइनस कितना होता है, -24 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इंटू यहाँ क्या करेंगे, 5 कर देंगे, तो -24 × 5, -24 × 5 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस का हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया कि 4 संख्या थी हमारी, हमने 4 संख्या लिए, हमने चारों को पहले पॉजिटिव लिया तो हमारा रिजल्ट कितना आया, पॉजिटिव आया। ठीक है ना। हमने चारों संख्या को नेगेटिव लिया तो हमारा पॉजिटिव आया, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर 4 नंबर में हम देख रहे हैं पॉजिटिव की संख्या कितनी थी, 4 ही थी, तो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव पॉजिटिव भी होता, कोई दिक्कत नहीं। हमने 4 नंबर नेगेटिव लिए और चारों नंबर में नेगेटिव, मैंने बोला अगर नंबरों की संख्या सम में है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात आप जानिए। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया कि 1 पॉजिटिव वो 1 नेगेटिव लिया, और इसके बाद हमने देखा कि 3 नेगेटिव हमने पॉजिटिव लिए, तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस माइनस में आया। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो संख्या है वो कितनी थी, माइनस की संख्या 4 संख्याओं में 1 माइनस था, इसलिए क्या आ गया हमारा पास, हमारा जो आंसर आ गया माइनस में आ गया। इसी प्रकार हमने फिर एक कंडीशन और ली कि 2 माइनस लिए और 2 प्लस लिए 4 संख्याओं में, तो हमने देखा कि आंसर काय में आया, प्लस में आया। मैंने आपसे बोला ना कि अगर
माइनस के नंबरों की संख्या विषम में होगी तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और यदि माइनस के नंबरों की संख्या अगर सम में होगी तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। चाहे कितने ही नंबर हो, आप 5 नंबर करते 10 नंबर है, कितने ही नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेम टू सेम यही का यही कॉन्सेप्ट आपके डिवाइड में रहता है। बस इनटू और डिवाइड का कॉन्सेप्ट एक सा रहता है, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट अलग रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ क्लियर करूँ, जैसे -2 और -3 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है कि -5 आएगा। माइनस माइनस तो प्लस होता ही है, लेकिन जो रिजल्ट आता है ना वो माइनस में आता है जब हम माइनस प्लस करते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मल्टीप्लाई में अगर रहती है, ये चीज़ अगर हम मल्टीप्लाई में देख रहे हैं -2 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ओरिजिनल में जो रिजल्ट आएगा ना वो भी प्लस में ही आएगा, मतलब 6 आएगा। तो ये दोनों में कंडीशन है, इतना है, ठीक है ना। तो इनटू और डिवाइड का कॉन्सेप्ट सेम रहता है और माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट अलग रहता है, ठीक है ना। बात ये है, वहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं कि आंसर जो होता है माइनस प्लस जब आप किसी को करते हैं तो बड़े नंबर के अनुसार, है ना, जो बड़ा नंबर होता है उसके अनुसार हम लोग जो साइन होता है उसके अकॉर्डिंग आता है, मतलब काय के अकॉर्डिंग नंबर, बड़े नंबर के अकॉर्डिंग हम साइन को लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें माइनस प्लस माइनस होता है सीधा, और प्लस माइनस माइनस ही होता है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट है वो भी माइनस में होगा और आंसर के साथ जो साइन आएगा वो भी माइनस में आएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट रहता है इनटू और डिवाइड में, ठीक है। बात समझ में आई ना। तो हमने ये देखा, और इसके बाद हमने देखा कि हमने 3 नेगेटिव ले लिए और एक हमने पॉजिटिव लिया, जो है कंडीशन। 4 संख्याओं में हमने देखे माइनस की संख्याओं की संख्या कितनी थी, 3 थी, तो हम देख रहे हैं आंसर क्या में आया, हमारा माइनस में ही आया। तो ये सीधा कॉन्सेप्ट रहता है, इनटू और डिवाइड में सेम कॉन्सेप्ट रहता है और प्लस माइनस का एक रहता है, ठीक है ना। तो ही हमको ये जानना था इसके अंदर। यहाँ पे देखो माइनस की संख्या कितनी थी, 1 थी, विषम था। या माइनस की संख्या कितनी थी, 2 था, तो प्लस कर लिया उसने। और ये माइनस के पास कुछ नहीं था, अकेला घूम रहा था बेचारा, अकेला माइनस घूम रहा था, सब प्लस से टकरा रहा था, प्लस माइनस सबको माइनस कर रहा था उठा के, इससे टकराया तो उसको माइनस कर दिया, फिर ये माइनस रहा, इससे टकराया तो फिर माइनस कर दिया, मतलब इसको प्लस करने वाला कोई मिला ही नहीं। अब जहाँ देखो ये 3 थे तो फिर इसने भी माइनस कर लिया, 2 टकरा के प्लस हो गए, लेकिन इसने फिर उसको सबको माइनस कर दिया। तो ऐसा है, ठीक है ना। तो बात समझ में आई। अगर ये से जहाँ पे 4 थे या 4 प्लस थे तो 2 को टकरा के उन्होंने प्लस कर लिया, यहाँ 2 प्लस 2 माइनस है, 2 माइनस टकरा के अपने प्लस कर लिया। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस था, यहाँ 3 माइनस है, दोनों से प्लस कर लिया लेकिन एक प्लस नहीं कर पाया, इसलिए आंसर काय में आया, हमारा नेगेटिव आया, ठीक है ना दोस्तों। तो यही बात हमको जाननी थी इसमें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब हम जो 5 नंबर की बातें हैं इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जब हम 5 नंबर को देखेंगे उसके अंदर, ताकि हम उसमें भी समझ सकें कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने 4 देखा है ना, इसके बाद हम 5 नंबर को देखेंगे तो हम आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। और वहीं पे हम 1-2 क्वेश्चन हम उसके देख लेंगे, क्या बोलते से प्लस के देख लेंगे, वो 6 नंबरों के देख लेंगे, तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में 5 और 6 नंबर दोनों देख लेंगे तो बात हमें समझ में आ जाएगी, तो हम इनटू को आसानी से कर पाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन जब हम मल्टीप्लिकेशन में देख रहे थे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम 5 नंबर और 6 नंबर को आसानी से समझ पाएँ, ताकि फिर आगे हम समझ वही कंटिन्यू करते रहेंगे तो आ जाएगी बात समझ में, ठीक है ना। मिलते हैं फिर।